सो हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें एक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी जो है आपका वो हो जाएंगे, क्योंकि ये जो पिछले बार एग्ज़ाम हुआ था, पिछले बार नहीं यानी 2-3 दिन पहले जो एग्ज़ाम हुआ था 24 तारीख को, उस एग्ज़ाम में आप देखोगे कि इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे हम लोग जो 24 का पेपर है उस पेपर को भी सॉल्व करेंगे, लेकिन आप लोग को वो कंसेप्ट तो पता होनी चाहिए ताकि हम जल्दी से अप्लाई कर सकें। तो क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे। ये क्वेश्चन किसका क्वेश्चन होगा और कैसे बनाएंगे ये, तो वो हम बताते हैं। क्वेश्चन देखने के बाद आपको सबसे पहले स्ट्राइक करना चाहिए ये क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। ठीक, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। वैसे बहुत बार क्वेश्चन में मेंशन कर देता है, बहुत बार नहीं भी करेगा, तो आपको पकड़ना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन किसका है और किससे बनाएंगे हम लोग। तो ज़्यादातर क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन में दे ही देगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो उससे हम लोग को पता चल जाता है। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है क्वेश्चन। यहाँ पे आप लिख लो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, इसमें से देखो क्या क्या गिवन है। गिवन डेटा वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे इसमें से क्वेश्चन पहले समझा देते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक डेली इनकम वर्कर के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मीन जो है इतना है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है हमें, वो 100 है। फाइंड बोला है प्रोबेबिलिटी कब, जब उसका इनकम लेस दैन इतना हो, तो इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा। और दूसरा में कंसेप्ट, दूसरा मतलब बोला है मोर देन 100, 100 नहीं सॉरी, मोर देन 1100। तो इस पे आपको बनाना है क्वेश्चन। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे। सबसे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये आपका पता होना चाहिए, इसमें से फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो वो फॉर्मूला पहले लिखते हैं, उससे पहले गिवन डेटा हम लोग लिख लेते हैं। गिवन डेटा में क्या क्या दिया हुआ है, यानी कि म्यू जो होता है ये मीन को डिनोट करता है। तो ये हमारा हो गया मीन। मीन बराबर कितना दे रखा है, मीन बराबर दे रखा है हमारा 1000। तो ये हमारा हो गया 1000। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है, STD, इतना ही लिखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, तो ये भी लिख लेते हैं हम लोग 1000, सॉरी 100 है, 1000 वो नहीं है, 1000 तो मीन था। अब देखो प्रोबेबिलिटी हमें निकालना था लेस देन इतना के लिए। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जेड इक्वल्स टू क्या बोलता है, सॉरी यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा। जेड इक्वल्स टू क्या बोलता है, ये आपका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ऑफ म्यू बटा, ये होता है हमारा सिग्मा। और सिग्मा क्या है, यही तो स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन को ही हम लोग सिग्मा बोलते हैं। तो यहाँ पर ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, यानी इतना बराबर ये है। तो अब देखो इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। और यहाँ पर देखो x इक्वल्स टू क्या दे रखा है, x इक्वल्स टू हम पिछले बार भी डिस्कस कर रहे थे, तो बोले थे कि ये जो x हमारा है वो गिवन रहेगा क्वेश्चन में। तो ये जो पहला निकाल रहे हैं हम लोग, तो पहला क्या कर रहा है, लेस देन 1100, लेस देन 1100 बोल रहा है। तो x का वैल्यू हमारा कितना हो गया, 1100 हो गया। ठीक है, तो x का वैल्यू 1100 यहाँ पर से पुट करके देखेंगे। तो यहाँ कर लेते हैं जेड इक्वल्स टू एक्स हमारा कितना हो गया 1100 माइनस म्यू कितना हो गया 100, यानी म्यू कहने सॉरी म्यू कहने का मतलब ये हो गया मीन हो गया। तो मीन हमारा 1000 है ना, तो 1000 पुट करोगे और बटा ये हमारा क्या हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, ये हमारा 100 दे रखा है, तो ये 100 हो गया। ठीक है, अब जेड का वैल्यू निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये घट जाएगा और 100/100 आ जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। तो जेड का वैल्यू 1 आ गया। तो अब देखो हमें प्रोबेबिलिटी कितना निकालना था, एक्स जब क्या कह रहा था लेस देन, मतलब 1000 से कम के लिए। तो एक्स क्या हो जाएगा लेस देन 1000। 1000 हम लोग बार बार बोल दे रहे हैं, ये 1100 है, तो लेस देन 1100। ठीक, अब देखो प्रोबेबिलिटी और इस 1100 के लिए आप लोग जेड का वैल्यू कितना निकाल रखे हो, इस 1100 के लिए आप लोग जेड का वैल्यू निकाल रखे हो 1। तो यानी यहाँ बोल सकते हैं हम कि एक्स जो है वो ग्रेटर देन 1, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और तो अब देखो इतना आप लिख दिए, अब क्या करना था,
पी ऑफ एक्स के जगह पर बस जेड लिख दो, क्योंकि जेड का वैल्यू जो है यह बता दे रखा है हमें कि जेड जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो अब देखो इसके लिए जो ग्राफ हम लोग बताए थे वो ग्राफ का यूज करेंगे हम लोग। ये देखो ग्राफ का जो हम लोग बताए थे पिछले वीडियो में हम लोग बताए थे, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन नहीं बताए थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस पे क्वेश्चन बराबर पूछ रहे हैं, दोनों शिफ्ट में इस पे क्वेश्चन पूछा था। तो अब देखो ये देखो हमारा कर्व होता है, इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमेशा ये कर्व याद रखना, इस कर्व के बेसिस पे आपको बनाना पड़ेगा। देखो बता रखे थे पीछे भी कि यहाँ से लेके ये पूरा, यानी ये पूरा एरिया कितना होता है 0.5 होता है, यानी कि हाफ होता है, और ये भी हाफ होता है हमारा, इतना से इतना तक हाफ होता है। जहाँ पर ये पूरा जो बीच वाला होता है ये क्या होता है जेड इक्वल्स टू 0 के लिए होता है। तो अब देखो क्या कह रहा था, जेड जो है वो ग्रेटर देन 1 कह रहा था। तो अब देखो जी ग्रेटर देन 1 कहाँ पे होगा, मतलब इधर तो नेगेटिव होता है। अगर मान लेता जेड का वैल्यू कितना आता, माइनस में आता कुछ, तो आप इधर लेते, लेकिन ये कह रहा है क्या कि जेड का वैल्यू एक से छोटा हो, एक से छोटा, तो एक कहीं यहाँ पे होता है, मान लेते यहाँ पे कहीं एक जेड है, तो जेड बराबर 1, ये यहाँ पर से दिख रहा होगा, इसे और दूसरा पेन से लिखिए ताकि आपको समझ में आए। ये जेड बराबर 1 यहाँ पे कहीं होगा, ये एग्जैक्ट आपको नहीं बताना है कहाँ पे, बस मान लेना है कहीं पर यहाँ कहीं होगा। अब देखो हमें किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, एक से कम के लिए, तो एक से कम वाला क्या होता है इधर होता है पूरा, तो ये पूरा एरिया आप सेट कर दो, ये देखो आप सेट कर दिए इस एरिया पूरा, तो यही एरिया आपका हो गया आंसर। तो इस एरिया को अब निकालोगे कैसे, तो देखो इस एरिया निकालने के लिए आपको, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन 1 के लिए क्या हो गया, ये पूरा एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एरिया जोड़ दें और ये एरिया जोड़ दें तो हो जाएगा। तो ये एरिया के बारे में हमको पता है कि 0.5 होता है, और ये एरिया जोड़ देंगे तो ये एरिया कितना है, इसको नाम ही रख देते हैं पी ऑफ जेड इक्वल्स टू 1, यानी यहाँ से पी ऑफ जेड इक्वल्स टू 1 ही ये तो है, ये इतना एरिया, यानी ये वाला, सिर्फ इसका बात कर रहे हैं। तो इसको और इसको जोड़ने के बाद हमको पूरा पूरा मिल जाएगा, तो 0.5 प्लस पी ऑफ जेड, ये जो आपका एरिया ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो क्वेश्चन में देखो यहाँ पर से गिवन दे रखे थे पहले ही, तो वो एरिया आपको गिवन रहेगा, वो कितना है 0.3413, तो ये हम वहाँ पे लिख देंगे 0.3413। अब इसको आप लोग जोड़ दोगे, तो जोड़ने के बाद ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर से आप लोग जोड़ दो 0.3413, यहाँ पॉइंट है 5000 ऐसे करके लिख सकते हो क्योंकि जोड़ ही तो रहे हो। तो ये कितना हो गया 3 1, और ये हमारा हो गया 4, और ये कितना हो गया 5 3 8 पॉइंट इतना। तो अब देखो ये हमारा वैल्यू कितना आ गया, और शायद ज़्यादा नीचे तो नहीं कर दिए, 0.8413, ये हमारा ये आंसर हो गया। तो वो देख रहे होंगे इसको किस तरह से हम लोग निकाल रहे हैं, उसी तरह से अब करेंगे मोर देन एक्स करेंगे। तो मोर देन एक्स के लिए क्या होगा, मोर देन एक्स के लिए फिर से जेड इक्वल्स टू पुट करोगे, तो ये भी 1100 ही है, तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे हम लोग बना ही देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो इसका जेड का वैल्यू जब निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 1 ही आएगा, क्योंकि 1100 माइनस ऑफ 1000/100 करोगे इसके लिए भी, तो ये हमारा भी 1 आएगा। लेकिन कितना कह रहा है, मोर देन 1100। तो अब देखो यहाँ पे 1100 मोर देन बोल रहा है, तो यानी प्रोबेबिलिटी कितना, एक्स जो है वो क्या हो, मोर देन इतना, यानी एक्स का वैल्यू इतना से ज़्यादा हो, तो ये कितना है ग्रेटर देन 1100। ये यहाँ पे रुपीज़ का जो सिंबल है ऐसा वाला वो लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो। तो चलो कोई बात नहीं। अब देखो इसका इतना के बड़ा के लिए बोला है, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स तो रहेगा ही, ये कितना हो गया, इसका पूरा का जो हम इसके लिए जो कैलकुलेट करे थे जेड का वैल्यू वो कितना था हमारा, तो वो 1 था, तो यहाँ 1 रख देना है। फिर ये क्या हो गया हमारा, अब देखो ये हमारा पूरा कितना हो गया, पी ऑफ जेड ग्रेटर देन 1, क्योंकि एक्स की जगह पर रिप्लेस कर देना जेड को, तभी तो आपको पता चलेगा, देखोगे आप ग्राफ में। तो फिर से आप ग्राफ देखते हैं, इसके लिए ग्राफ देखते हैं, तो यहाँ पर से फिर से ग्राफ बनाते हैं।
मान लो ग्राफ इसमें सटा हुआ नहीं रहता, हल्का सा उठा हुआ रहता है, ऐसे बेल शेप टाइप का ऐसे रहता है कुछ। ठीक, अब इसको पेन से लिखते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, जेड इक्वल्स टू 1 से हमें किसका मतलब प्रोबेबिलिटी निकालना है 1 से बड़ा के लिए। तो 1 हमारा कहीं मान लो यहाँ पे रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव में 1 है तो 1 कहीं यहाँ रहा होगा, यानी जेड इक्वल्स टू 1, ये जेड इक्वल्स टू 0 होता है, ये याद रखना। 1 के लिए निकाल रहे हैं तो यानी क्या कह रहे हैं, 1 से ज़्यादा कह रहे हैं, यानी कि 1 यहाँ पे था, 1 से ज़्यादा कह रहे हैं जेड, तो यानी ये वाला एरिया हमको शेड करना पड़ेगा इस बार। ये एरिया जहाँ तक भी जाए तो हमको क्या निकालना है, ये जो शेड करे हैं शेड वाला एरिया निकालना है। तो शेड वाला के लिए आप कैसे निकालोगे, शेड एरिया निकालने के लिए आप यहाँ से लेके ये पूरा का हमको पता है, ये पूरा का कितना होता है, ये पूरा का हमारा होता है हाफ होता है, यानी कहने का मतलब 0.5 होता है। तो 0.5 में से अगर ये एरिया घटा दें, यानी जो लाल से हम लिखे हैं रेड पेन से, अगर ये एरिया घटा दे तो ये एरिया मिल जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पी ऑफ जेड ग्रेटर देन 1। इसके लिए हम लोग ये पूरा कितना है 1 पॉइंट नहीं, यहाँ पर जगह बहुत कम हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहीं लिख देंगे। तो इसका कितना हो गया पॉइंट, ये पूरा का कितना है 0.5, और पूरा का 0.5 है, और ये एरिया घटा देते हैं, माइनस कितना कर देंगे, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 घटा देते हैं तो मिल जाएगा। अब पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये हमारा गिवन है, तो अब आप कर सकते हो 0.5 माइनस ये एरिया कितना गिवन था, ये क्वेश्चन में आपको यहाँ पर गिवन था, ये यानी कि यहाँ पर उठा के डाल दोगे तो 0.341, ये इतना डाल दोगे, इसको कैलकुलेट करके जो आएगा वो आंसर आपका हो जाएगा। तो ऐसे करके इसको निकालते हम लोग, हालांकि ज़्यादा इधर उधर लेंदी होगी, मतलब जैसे तैसे हो गया, पर आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को इस तरह से करना है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग अगला जो वीडियो होगा शायद वो क्वेश्चन पेपर का ही डिस्कशन हम लोग करें। तो उसमें हम लोग बताएंगे कि क्वेश्चन पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, और जितने आप मेरे लेक्चर पढ़े हो उसको कैसे कैसे यूज करोगे, वहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करने हैं वो हम आप सबको बताएंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।